हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। इंडियन पॉलिटी के टॉप 30 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएं और ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं और आगे भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलो साथियों, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रेट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पद अधिकारी के विरुद्ध लागू की जाती है? तो कौन से साथियों बताओ? परमादेश। परमादेश एक ऐसी रेट है जो सरकारी पद अधिकारी के विरुद्ध लागू की जाती है। तो आपका बी इधर राइट आंसर। रेट के अनुसार सरकारी अधिकारी को अवैध कार्य करने से रोका जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो बताओ साथियों, कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल जिला में न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राज्यपाल। तो आपका सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, रिट जारी किए जाते हैं। तो बताओ साथियों, रिट जारी कौन करता है? सर्वोच्च और उच्च न्यायालय द्वारा। रिट सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये किसके मामले में करता है? मौलिक अधिकार और अन्य प्रयोजन के मामले में 5 प्रकार की रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के मौलिक अधिकार, संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। अगला क्वेश्चन साथियों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? में 3 फरवरी 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो आपका डी द राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे मेहना डैश जेम्स। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। मान्यवादी देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो आपका डी द राइट आंसर। मान्यवादी की बात करें साथियों, महान्यायवादी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में बताया गया कि भारत का एक मान्यवादी होगा। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति तब चाहेगा जब मान्यवादी को हटा सकता है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? तो किस में हुआ साथियों बताओ? ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ है। तो कहाँ हुआ साथियों? ब्रिटेन में। तो आपका डी द राइट आंसर। न्यायिक समीक्षा प्रणाली का मतलब है एक कानून। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप का उच्चतम न्यायालय भारतीय किस राज्य में स्थित है? तो किसमें साथियों बताओ? केरल में। केरल में लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय स्थित है। तो आपका बी द राइट आंसर। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। यह केरल और लक्षद्वीप का सबसे ऊंचा न्यायालय है। क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता साथियों बताओ? भारतीय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो आपका सीधा राइट आंसर। और अनुच्छेद 124 के तहत और खंड 2 में भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में किसे देश के कानून से ऊपर माना जाता है? कोई विकल्प सही नहीं है। तो कोई विकल्प सही नहीं है। तो आपका डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डैश की फैसला भारत के बाकी सवर्ण न्यायालय को मान्य होते हैं। तो किसके फैसले मान्य होते साथियों बताओ? भारत उच्चतम न्यायालय के फैसले बाकी सभी न्यायालय को मान्य होते हैं। तो आपका ए द राइट आंसर। अनुच्छेद 141 में बताया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले बाकी सभी न्यायालय को मान्य होंगे। अगला क्वेश्चन साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। तो कौन थे जो स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? हीरालाल कान्या स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो आपका सीधा राइट आंसर। और इनकी नियुक्ति 1950 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त की गई?
लीला सेठ भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। तो आपका बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो कौन थी साथियों, बताओ। लीला सेठ। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो आपका बी द राइट आंसर। साथियों, भारत में सबसे बड़ा अपील न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय भारत का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय है। तो आपका सीधा राइट आंसर। संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 124 से 147 अनुच्छेद में बताया गया है उच्चतम न्यायालय के बारे में। अगला क्वेश्चन साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था? 1991 में पहली बार न्यायाधीश को हटाने के लिए हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार लाया गया था। तो आपका डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? तो कौन था साथियों, बताओ भारत का पहला लोकपाल? पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल थे। तो आपका सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार के आधार पर चुनाव करने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था? तो कौन सा था? तो बताओ साथियों, कौन सा था? मणिपुर सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार के आधार पर चुनाव करने वाला भारत का पहला भाग था। तो आपका सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना न्यायालय है और इसकी स्थापना 1862 को हुई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 को हुई थी। अगला क्वेश्चन साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंप सकता है? भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने त्याग पत्र सौंप सकता है। तो आपका बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा करने की आयु, और ये पहले 60 वर्ष थी। कितनी थी पहले? 60 वर्ष। 15वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 62 वर्ष कर दिया गया, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु है 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन साथियों, उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है साथियों, बताओ। यह भारत के राष्ट्रपति को सलाह राय दे सकता है, यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो भारत के राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? उच्चतम न्यायालय, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत देता है उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को सलाह। तो आपका डी द राइट आंसर। क्वेश्चन साथियों, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है? तो किसके जरिए हटा सकते हो, बताओ। विशेष बहुमत के द्वारा संसद द्वारा हटाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो आपका सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, संविधान न्यायिक पुनर्विलोकन पद का कितनी बार उल्लेख हुआ है? कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो आपका सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार है? तो किसके पास आती है? राष्ट्रपति के पास भारत के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श करके न्यायाधीश से एक उच्च न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार है। तो आपका सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में किस मामले में भारत को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो कौन सा सिद्धांत साथियों, बताओ। केशवानंद भारतीय मामला 1973 का। तो आपका ए द राइट आंसर। भारतीय न्याय की संरचना कैसी है? 4 स्तरीय।
तो आपका ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के मान्यवादी भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो आपका सीधा राइट आंसर। अगर साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मिलती है अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।